तड़ीपार होम मिनिस्टर है और आरएसएस जैसे बेवकूफ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी सत्ता उनके हाथ में दे दी है। तो ये तो देश का कवाड़ा है, बैंकरप्सी है, बाल्कनाइजेशन है। फॉर्मूला नहीं रख रहे, सिर्फ कह रहे कि भाई हम सीट बढ़ाएंगे। ठीक है, आप सीट बढ़ाओगे, उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन रेशियो कहां बढ़ रहा है? मेरे दादा ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, ब्रिटिश के जमाने में ब्रिटिश की पॉलिसी क्या होती थी वो उसको उन्होंने अच्छे शब्दों में कहा। उन्होंने ये देखा कि मुसलमानों की दाढ़ी हिंदुओं के हाथ में रहे, मुसलमानों की दाढ़ी हिंदुओं के हाथ में रहे और हिंदुओं की चोटी जो है वो मुसलमानों के हाथ में रहे, ताकि दर्द के मारे दोनों ठीक ठाक रहे। राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो चर्चा है और जो लिखित है, मैं उससे समझता हूं कि उन्होंने उससे बेहतरीन व्यवस्था बनाई थी कि सदर्न स्टेट्स को या ईस्टर्न स्टेट्स को या नॉर्थ ईस्टर्न प्रदेश को ऐसा फील ना हो कि हम लोग निग्लेक्टेड हैं। अब जो ये बिना दिमाग की सरकार जो करने जा रही है, उससे मैं समझता हूं कि बाल्कनाइजेशन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। यहां के बुद्धिजीवी से मैं आग्रह कर रहा हूं, आप कुंभकर्ण की नींद में मत जाइए। इस इशू को लेके पूरा डिबेट होना चाहिए कि सदर्न, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न जो इलाका है, कश्मीर का जो इलाका है, जम्मू एंड कश्मीर का इलाका जो है, उसको हम लोग कैसे आश्वासित करें कि पॉलिटिकली आप बैल्कनाइजेशन नहीं होंगे। ये मैं समझता हूं कि जब तक हम लोग ये पॉलिटिकली बैल्कनाइजेशन की बात को जब तक हम लोग सामने नहीं रखते और उसका सुझाव जब तक नहीं निकलता, तब तक मैं मान के चलता हूं कि ये जो फ्रीज रखा है सीटों पर, वो रखना चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूं, क्योंकि वो पॉलिटिकल बैलेंस है और हर किसी को विश्वास है कि इस पॉलिटिकल बैलेंस की वजह से हम लोगों के यहाँ न्याय मिलता रहेगा। देखिए, सवाल सीट बढ़ने का नहीं है, सवाल ये है कि नॉर्थ एंड साउथ ये जो डिवाइड है, विंध्या के नीचे और विंध्या के ऊपर, इस डिवाइड को आप कैसे संभालोगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इस डिबेट होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो चेयरमैन थे, इनका एक डायलॉग हुआ है और वो डायलॉग मैं मान के चलता हूं कि मैंने पार्लियामेंट में जब था तो उसको एक बुकलेट के रूप में उसको पब्लिश किया गया है। बोले अभी इस फिलहाल की परिस्थिति में हम लोग ने इसको संभाल लिया है, लेकिन चेतावनी ये थी कि आगे इसको कैसे आप संभालोगे। सवाल ये है उसकी वजह से कि उन्होंने कहा था कि साउथ इज प्रोग्रेसिव और विंध्या के ऊपर उतना प्रोग्रेसिवनेस नहीं है, एटीट्यूड भी नहीं है, मतलब जो दिमाग होना चाहिए वो दिमाग भी नहीं है। और इसी की वजह से देखा जाएगा तो लाल बहादुर शास्त्री का फैमिली प्लानिंग की योजना जो आई और उसके बाद में हर सरकार ने उसको आगे ले गई। सदर्न स्टेट जो है उन्होंने पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया। विंध्या के ऊपर के राज्यों ने उसको उतना ही इंप्लीमेंट नहीं किया। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है उन्होंने उसको इंप्लीमेंट किया।
ईस्टर्न स्टेट्स जो है उन्होंने उसको लागू कर दिया, जिसमें उड़ीसा और वेस्ट बंगाल आते हैं। सवाल ये है, ये जो डेमोग्राफिक बदलाव आ चुका है, मतलब लोक संख्या के मुताबिक सदर्न स्टेट की पॉपुलेशन उतनी बड़ी नहीं कि जितनी विंध्या के ऊपर के राज्यों की बड़ी है। आप इसको कैसे एड्रेस करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपने सीटें तो बढ़ा दी, अब सीटें बढ़ाने के बाद वो पॉपुलेशन के हिसाब से चलेगा क्या? क्या भैया, एक जो संवैधानिक है, संविधान यही कहता है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉपुलेशन इतनी होनी चाहिए। अब मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि भैया एक राज्य की जो पॉपुलेशन है वो कम से कम 10 करोड़ है, ऐसा मान के चलते हैं। आपने उनको जो है वो 50 सीटें दे दी, तो 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 50, जो क्वोशंट आएगा वो वोटर होगा। अब मान लो जिस स्टेट की पॉपुलेशन 20 करोड़ है उसको तो डबल मिल गया। जो सदर्न स्टेट जो चिल्ला रहे हैं कि अभी एक बैलेंस है कि जिसके मुताबिक जो है वो हम लोगों को लूटा नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है। लेकिन अब ये हो रहा है कि ये अगर बदलाव आया तो हम लूटे जाएंगे, और अगर हम लूटे गए तो देश में रहने का फायदा क्या है?